नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी के कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जैसे कि पंचायत चुनाव के परिणाम आने हैं, सभी जो प्रत्याशी हैं उनमें से कोई एक ही विजय होगा। हर क्षेत्र से, हर ग्राम सभा से, हर क्षेत्र पंचायत से, हर जिला पंचायत से, और सभी ने मेहनत की है, सभी ने चुनाव लड़ा है, अच्छे से चुनाव लड़ा है। सभी के पक्ष और किसी के पक्ष में परिणाम आएंगे, किसी के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मतदान जिसके पक्ष में अधिक होगा वो जीतेगा, स्वाभाविक है। जिसके पक्ष में नहीं आ पाएगा उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको आकलन करने की आवश्यकता रहेगी कि किन कारणों से हम इस चुनाव में लोगों के बीच नहीं जा पाए या लोगों के मन में जगह नहीं बिठा पाए। तमाम कारण हो सकते हैं। इसी बीच मेरी जो कहानी की पात्र है पंचमुखी वारी, उसके जो मैं लिखता हूँ उसको मैं आज वीडियो के माध्यम से उसके भाव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने लिखना था वो भाव मैं आज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो पंचमुखी वारी है उसने भी इस बार चुनाव लड़ा है अपने क्षेत्र से, और अच्छा चुनाव लड़ा है। आज जो अभी उसके भी रिजल्ट आना है, लेकिन उसकी कुछ संशय हैं मन में। उसकी क्या कुछ संशय हैं उस पर हम बात करेंगे। पंचमुखी वारी कहती है कि इस बार मैं फिर मैदान में हूँ और प्रवासी बहू मेरे सापेक्ष खड़ी है, मेरे विपक्ष में खड़ी हैं। पिछली बार भी वही प्रधान थी, इस बार फिर दोबारा जनता ने मुझे दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैं मैदान में उतरी हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से लिखती है, घर का काम भी करती है, गाय भैंस बकरी सब उसको देखती रहती है। सास है घर में, पंचमुखी भी अपना काम करता रहता है। लेकिन पंचमुखी वारी का मिलनसार स्वभाव और लोगों के साथ उसकी वार्तालाप, हर काम में काम आना, उसका व्यवहार कुशल होना, उसके लिए जहाँ एक तरफ सकारात्मक रूप है, जनता का वोट है, दूसरी तरफ प्रवासी का पास जो प्रवासी बहू है उसका धन बल ज़्यादा है, जिससे पंचमुखी वारी को डर लग रहा है कि मेरे साथ कहीं भीतर घात ना हो। अब ये भीतर घात होती क्या है, क्या कह रही पंचमुखी वारी की भीतर घात? वह घात है कि जिन लोगों के पास में जा रही थी चुनाव के दौरान, जिन लोगों के पास मैंने वोट की अपील की है, जिन लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो दोनों तरफ थे, इधर भी थे उधर भी थे। महिलाएं जो गांव की हमारी मातृशक्ति थी, सास थी, जेठानी थी, देवरानी थी, नंदे थी, तमाम और जो थी, उनका वोट तो पंचमुखी वारी को था। लेकिन जितने देवर जी दूर थे, जितने बेटे भतीजे थे, उनका आकलन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रोज़ शाम को जिस तरह से पार्टियां हो रही थी, जिस तरह से बोतलें खुल रही थी, वो बोतलें पंचमुखी वारी के जो वोटर थे उनको इधर से उधर डगमगा रहे थे। पंचमुखी वारी जैसे ही प्रवासियों को मिलने के लिए कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रामनगर आदि स्थानों पे गई तो लोगों ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन उस मनोभाव से कई लोग नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए था, जैसे पंचमुखी वारी उनके घर में गांव में आने पर करती है। बहुत सारे प्रवासियों ने उसका समर्थन भी किया, बहुत सारे प्रवासियों ने उसके आने पर स्वागत भी किया, लेकिन जो दूसरे पक्ष के कुछ समर्थक थे उनके द्वारा उतना उस मनोभाव से उसका समर्थन नहीं किया गया, जिससे पंचमुखी वारी को लग रहा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो सकती है, भीतर घात हो सकता है। यह भीतर घात बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी पूजा भी नहीं हो पाती है। पंचायत चुनाव में ही यह भीतर घात होता है। भीतरी घात कब डाले जाते हैं, कब निकाली जाती है, इसका पता तो नहीं चल पाता है। लेकिन यह बताते हैं कि राजनीतिक कार्यों के लिए घात, भीतर घात जो है वह बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। पंचमुखी वारी जब प्रवासियों से मिलने जाती है तो वहाँ देखती है कि वह कुछ घरों में अच्छा सामान, कहीं मिठाई लेके, कहीं कुछ लेके जा रही थी। किसी घर में जैसे उसके पास थोड़ा पैसा की कमी रही या कुछ रही या संसाधन नहीं रहे तो वो कहीं थोड़ा कम कहीं ज़्यादा ले गई। तो
आपसी आज के ज़माने में जो फ़ोन हो गए, फ़ोन के माध्यम से कॉल करके कि मेरे यहाँ पंचमुखी वारी आई, तुम्हारे यहाँ लेके क्या आई, उसके लेके क्या आई, तो इसके आधार पे भी पंचमुखी वारी के वोट इधर से उधर खिसकने का भय बना हुआ है। क्योंकि चर्चाओं का विषय था कि जो पंचमुखी वारी, पंचमुखी के खास समर्थक थे, उन्हीं के घर पंचमुखी वारी घर के घी माणी लेके गई है और घर के जो है रयांस लेके गई है। वहीं जो है जो प्रवासी बहू भी मिलने गई, तो प्रवासी बहू काजू कतली और ये तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें लेके गई हैं। क्योंकि वोट को लुभावने हैं, किसी भी प्रकार से लुभाने का प्रयास किया गया है। तो पंचमुखी वारी को इस सब चीज़ का डर सता रहा है। अब गांव में जहां प्रवासी बहू है उसके द्वारा खूब खर्चा किया गया है, जबकि पंचमुखी वारी पे धन का अभाव है। क्योंकि गांव में रहती है, उसके पास केवल व्यवहार है, उसके पास केवल लोगों की सेवा भाव है, उसके पास अनुभव है गांव में रहने का। जबकि प्रवासी बहू के पास अनुभव भी है लेकिन धन बल ज़्यादा है और वह हर तरीके से चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम भी है। तो क्या इस बार देखना पड़ेगा कि पंचमुखी वारी के साथ कहीं भीतरघात हुआ है या नहीं हुआ है, यह आज देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज रिजल्ट निकलेंगे और पंचमुखी वारी प्रधानी बन पाती है या फिर प्रवासी बहू की मदिरा जीत जाती है, इसके लिए हम कल विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस रिजल्ट के बाद कि जिस तरह से पंचमुखी वारी ने गांव के आंकड़े लगाए हैं उसके पक्ष में अभी तक तो जीत दिखाई दे रही है, लेकिन मतपेटी में कितनी जीत के मत पड़े हैं उसके पक्ष में, यह तो आज ही खुलासा हो पाएगा। तब तक के लिए हम बात करेंगे कल इसी नए टॉपिक पे, इसी नए विषय पे कि पंचमुखी वारी क्या विजय हो पाई या नहीं हो पाई। देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। साथ ही आपकी पंचमुखी वारी के जो मन के भाव थे, जो उसके डर था, उस किस तरह लगा, उस पर भी आप अपनी बात अवश्य कहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।